चांगदेव 65 में हम 58 से लेकर 65 तक आखिरी ओविया देखते हैं। जालिया प्रळई एकार्णवा अपार पाणियाची धाव गिळी आपुला उगव तैसे करी। हर जगह परमात्मा भरा पड़ा हुआ है। जैसे एखादे नदी को वो बहुत जल प्रलय हो चुका है, वैसे तो इस अपार ब्रह्म तत्व है उसमें आप डूब जाइए चांगदेव जी, और फिर आपको अपना पराया और सारी चीज़ों के परे आप हो जाएंगे। अपार पाणियाची धाव गिळी आपुला उगव तैसे करें। फिर आपको पता चलेगा कि सारी चीज़ों के परे हमारा अस्तित्व भी नहीं है, इतना अस्तित्व भगवान का है। उससे आप एक रूप हो जाइए, खुद को परमात्मा में विलीन कर दीजिए। गिळी आपुला उगव तैसे करिए कि हमारा उगम जहाँ पे होता है उसी को आप गिड़ी यानी उसको ही, जैसे अजगर जो रहता है वो किसी को उगल यानी वो समेट लेता है अपने मुंह से अपने अंदर में, वैसे परमात्मा के अंदर आप पूरा समा जाइए। फिर आपको पता चलेगा कि और कुछ नहीं है यहाँ पे, इस दुनिया में केवल परमात्मा ही है। ज्ञानदेव म्हणे नाम रूपे वीण तुझे साच आहे आपण पे ते स्वानंद जीवन पे सुखिया होए। ज्ञानदेव महाराज कह रहे हैं कि सच्चिदानंद रूप परमात्मा जो है वो अपने आप से तो एक रूप रहता है, लेकिन उसका अनुभव उसको खुद को ही आता है, जो कोई भी और नहीं जान सकता। जब हम उससे एक रूप होंगे तभी हमको वो अनुभव आएगा, तभी आप असली सुख रूप हो जाएंगे। कितना सुंदर। सांगया पुढता पुढती घरा आलिया ज्ञान संपत्ती वेद्य वेद कत्वही अतिथि पदी पैसे। आप ऐसा कीजिए चांगदेव महाराज कि आप ये जो ज्ञान संपत्ति आपको दे रहा हूँ वो आप अपने मन में समा लीजिए, और वेदों का जो पूरा ये निचोड़ है वो अपने मन में समा लीजिए, और उसको मन में इतना पक्का बनाए कि उसी के ऊपर आप बैठ जाइए, जैसे कुंडली मार के बैठ जाइए, उसको छोड़ना ही मत। और मैं आपको ये बता रहा हूँ और आप समझ लीजिए, आज इससे आपको बहुत फायदा होगा। चांगदेव तुझे नाही व्याजे माऊलिया श्री निवृत्ती राजे स्वानुभव रसाळ खाजे दिधले लोभे 61। हे चांगदेव महाराज, आपके कारण मुझे ये बैज मिल रहा है। जैसे हमने देखा कि ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय, ब्राह्मण का फायदा ब्रह्म तत्व में काम करना, शूद्र का हरदम भगवान की सेवा करना, क्षत्रिय अवगुण डाल के भगवान से एकरूप होगा, और वैश्य जो रहता है हरदम ब्याज देखता है कि परमात्मा स्वरूप का ब्याज होना चाहिए। वैसे चांगदेव आपके कारण, तुझे के कारण, तेरे कारण मेरे को ये मैच मिल रहा है। कभी कभी इतने बड़े होने के बाद भी उनको एक इसमें कह रहे ए इधर आप बच्चे जैसे बात कर रहे, यानी इतना कोमल और सुंदर मन होगा चांगदेव महाराज का। इतने बड़े योगी है तो ठीक है। तुझे नहीं व्याजे माऊलिया श्री निवृत्ति राजे, मेरी जो सदगुरु माऊली निवृत्तिनाथ जो उनके बड़े भाई भी थे, उनके कारण मुझे ये स्वानुभव मिला है, जो बहुत रसा यानी बहुत अच्छा स्वाद है उसका, और ये जो ब्रह्म स्वाद है वो मैं ले पा रहा हूँ आपके कारण। ठीक है, ब्रह्म स्वाद, ब्रह्म का स्वाद ले रहा हूँ मैं। इतना सुंदर ये जो ज्ञान है वो मुझे मिल रहा है। एवं ज्ञान देव चक्रपाणी ऐसे दोन्ही डोळस आरी से परस्पर पाहता कैसे मुकले भेदा 62। चक्रपाणी यानी यहाँ पे चांगदेव जी को भी कहा, और चक्रपाणी ने यानी विष्णु, आपको वो भी पता है। इसके कारण देखिए इस प्रकार से, और इसके कारण, इस पत्र के कारण ज्ञानदेव महाराज कह रहे हैं कि जैसे ऐनक में मैं खुद को देखता हूँ, वैसे चांगदेव महाराज मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, मैं परमात्मा को भी देख रहा हूँ, जैसे मैं ऐनक में खुद को देखता हूँ। और ऐसे एक दूसरे को देखने के बाद और परमात्मा को देखने के बाद मैं उसमें विलीन हो जाता हूँ, और मेरा स्वरूप परमात्मा से एक रूप हो जाता है। कितना सुंदर। परस्पर पाहता कैसे मुकले भेदा।
अभेद भक्ति से, अद्वैत भक्ति से मैं भगवान से एक रूप हो जाता हूँ। ये केवल आपके कारण है, आप भी इतने पवित्र हैं। 1400 साल तक आपने शुद्ध जीवन जिया है, इसके कारण हो रहा है। तिये परी जो या दर्पण करील ओविया, तो आत्मा एवढिया मिळेल सुखा। आप ऐसा कीजिए कि जैसे दर्पण में हम आपको खुद को देखते हैं, आपका स्वरूप आपको अच्छा लगा, वैसे ही हम लोग परमात्मा को देखते हैं और परमात्मा का स्वरूप हमें अच्छा लगा, तो हम परमात्मा से एक रूप हो जाते हैं। वहाँ से छूटने का प्रयास नहीं करते, उसके साथ सतत कैसे रह सकते हैं, इसका हम लोग विचार करते हैं। ऐसा विचार आत्मा एवढिया मिळेल सुख, ऐसा विचार आप सतत कीजिए और उस आत्मा का सुख सतत लीजिए और अपनी जिंदगी धन्य कर लीजिए। नाही तिची काय नेणो असे, दिसे तिची कैसे नेणो दिसे, असे तिची नेणो आपैसे ते क्यों होइए। कि अगर नहीं है तो क्या नहीं है, और है तो क्या है। अगर परमात्मा नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर परमात्मा है तो क्यों है। इन सारे शब्दों के परे परमात्मा का अस्तित्व रहता है, और जो अस्तित्व है उस परमात्मा के अस्तित्व से आप एकरूप हो जाइए। उसके बाद में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप आश्चर्यवत पश्यति येन कश्चित्, जो है गीता का श्लोक, वैसे आप पूरी दुनिया को देखते रहेंगे और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है। निदे परवते निदे जणे, जागृती गिळून जागणे, केले तैसे जुंफणे, ज्ञानदेव म्हणे। अगर निद्रा के परे विचार किया, अगर जागृति के परे विचार किया, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय अवस्था, निर्विकल्प अवस्था, ये सारी अवस्था, उसके परे हमने विचार किया, तो हमें पता चलता है कि अरे हम भगवान से एक रूप हो रहे हैं। हमारी अंतर ही अंदर मन में हमारी खुद की जो है भगवान की यानी जागृति हो रही है और भगवान से एक रूप हो रहे हैं। 24/7 हमारे हृदय के धड़कन भगवान के लिए हो रही है, हमारा सांस भगवान के लिए हो रहा है, भगवान ही वो करवा रहा है। अगर हम लोग देह भाव में भी आए तो ये पता चलता है, देह भाव में नहीं फिर भी विदेही अवस्था में भी ये सारी चीज़ें हो रही है। और फिर हमारी ये जो स्थिति है वो वेदांत में जो जैसे बताया अहम आत्मा, सदगुरु कहते हैं, आप आशीष उपनिषद देख लीजिए कि उसमें बताया है कि सदगुरु को शिष्य पूछता है कि मैं कौन हूँ सदगुरु। तो सदगुरु उनको उपदेश देते और कहते हैं, अनुग्रहित करते हैं और कहते हैं कि तत्वमसि, आप ही परमात्मा हो। फिर वो साधना करता है, उनको पता चलता है कि अहम आत्मा। उसके बाद में और साधना बढ़ाता है। साधना विविध तरह की रहती है, ठीक है। वो विविध प्रकार की साधना करके पता चलता है कि प्रज्ञानम ब्रह्म, बाद में सर्वम खलविदम ब्रह्म उसको पता चलता है, उसके पर भी चला जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे चांगदेव महाराज को ज्ञानेश्वर महाराज बता रहे हैं और आखिर में ये कह रहे हैं कि आप परमात्मा ने आपको पूरा आत्मसात कर लेना चाहिए, तभी हमारी सारी विभक्ति नसावे तरी भक्त म्हणावे ऐसे हो जाएंगे, हम लोग योग स्वरूप हो जाएंगे, हम लोग परमात्मा से एक रूप हो जाएंगे, सोहम बोध हमें हो जाएगा। और सोहम आत्मा स्वानंद घन अजन्मा तो तू जाण, हे चीज़ साधु से वचन सुदृढ़ धरावे ऐसे हो जाएगा। समर्थ रामदास जो कहते हैं कि हम ही परमात्मा हैं, उसके लिए ही सारा काम हो रहा है, उसी के लिए पूरी पूजा हो रही है हमारे देह से, दिन रात, मन से, बुद्धि से, आत्मा से। और ऐसी ज़िंदगी आप कृपया जीने का प्रयास कीजिए। फिर इतना छोटा सा भी देह बुद्धि का कण रहा वो भी नष्ट हो जाएगा। फिर बचा क्या, कुछ भी नहीं, परमात्मा स्वरूप ही हमारा जीवन हो जाएगा। और ऐसी सुंदर जिंदगी जीने का प्रयास कीजिए, शब्दों के परे, सारी साधना के परे, शुद्ध पवित्र, सारे एथिक्स वैल्यूज सब कुछ पालन करके अच्छी ज़िंदगी, शांतमय, सबको लेके चल के, खुद के घर में शांति, हर जगह शांति, हर जगह यानी
ब्रह्म तत्व का बोध, जैसे पसायदान में कहा गया है, स्वानंद बोध पाटन निर्माण करने का ज्ञानेश्वर महाराज का जो संकल्प है, राम राज्य का संकल्प वाल्मीकि ऋषि ने किया था, और आनंदवन भुवन का समर्थ रामदास ने किया था, वो हमारे अंदर बाहर आ सकता है। मन के अंदर, बुद्धि के अंदर आत्मा हमारा परमात्मा से विलीन होके पूरे ज़िंदगी में हमारा जो जीवन है वो पूजामय हो जाएगा, भगवान के सेवारत रहेगा, और हमसे कभी गलती हो ही नहीं पाएगी। भगवान हमारी पूरी ज़िंदगी हमारे देह से पूरा जी लेगा और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। चलिए हम ऐसे सुंदर जीवन जीने का प्रयास करते हैं जो ज्ञानेश्वर महाराज ने चांगदेव को बताया, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। ठीक है, धन्यवाद सब लोगों को, सद्गुरुओं को, सारे साधु संतों को, सारे भगवान को, घर के हर लोगों को, सबको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।